जो राम मंदिर हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया, बलिदान दिया, कोठारी बंधुओं ने बलिदान दिया, गोलियां खाई, सरयू नदी में नहरें, लोगों की लाशें बहती रही, मुल्ला मुलायम ने गोलियां चलवाई, अखिलेश यादव अपने पाप धो, पाप माफी मांगो, जाके राम मंदिर में नाक रगड़ो। हिंदू सनातनी डेंगू मलेरिया है, कोई कहता है भाई मोदी आएगा तो हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा, तो मैं कहता हूँ कि हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो एक अलग समुदाय, एक अलग धर्म के लोगों को बढ़ावा मिलेगा। राम को हर एक भारतवासी, इंडोनेशिया से लेके हर एक वासी उनको पूजते हैं। क्यों? उनकी अर्थशास्त्र, उनकी सामाजिक, उनकी नीति, सब कुछ हमें बताता है और हमारे जीवन काल में उनको अगर हम आदरित करें तो हमारा जीवन बहुत ही संपन्न रहे। यात्रा से इतना अच्छा प्रभाव पड़ा था, 4000 किलोमीटर पैदल चले थे ये, और मोदी जी 3 राज्यों में सरकार बना गए। 2024 में जो चुनाव है उससे पहले राम मंदिर का उद्घाटन, फिर उससे पहले यहाँ कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, भारत न्याय यात्रा, और इसका एक ही उद्देश्य है कि संविधान जो 2014 के बाद से खतरे में आया है, हम यात्रा करेंगे और जागरूकता के साथ आगे बढ़ेंगे, और हम खिलाफ है बीजेपी के। सर ये विपक्ष तो खिलाफ रहेगा क्योंकि उनका कोई मुद्दा नहीं है। यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मैडम क्या यात्रा से इतना अच्छा प्रभाव पड़ा था, 4000 किलोमीटर पैदल चले थे ये, और मोदी जी 3 राज्यों में सरकार बना गए। तो ये तो स्टार प्रचारक है मोदी जी के, राहुल गांधी जी, ये तो फ्री में स्टार प्रचारक बने हुए हैं मोदी जी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में आए, 2019 में आए, अब 2024 की बारी है, लेकिन उससे पहले राम मंदिर और उससे पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भारत न्याय यात्रा। क्या लगता है 2024 में किसकी सत्ता? देखिए 2024 में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि मोदी, कांग्रेस की। हाँ जी, क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ इस देश को बेरोजगारी दिया है और कुछ दिया नहीं है ज़्यादा, और ये फॉरेन रिलेशन भी खराब कर रहे हैं, मालदीव से रिलेशन खराब कर रहे हैं। मैडम इनको समझना चाहिए कि भारत के अंदर मोदी जी के परिवार पर, उनकी माता जी पर और सनातन धर्म पर, हिंदुओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले इंडियन अलायंस का हिस्सा बनते हैं, और मालदीव के अंदर जब मोदी जी के लिए अभद्र शब्द बोला जाता है तो उन्हीं के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने 3 मंत्री जो है सस्पेंड कर देते हैं। उनके भाव तो देखो, उनकी श्रद्धा तो देखो, तो बड़ा दुख होता है जब ऐसे बयान सुनते हैं। जब कोई बंदा कहता है हिंदू सनातनी डेंगू मलेरिया है, कोई कहता है भाई मोदी आएगा तो हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा, तो मैं कहता हूँ कि हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो एक अलग समुदाय, एक अलग धर्म के लोगों को बढ़ावा मिलेगा। कि ये जो हमारे पूज्य हैं, राम जी केवल धर्म के पूज्य नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर सनातन धर्म में पूज्य हैं, लेकिन राम को हर एक भारतवासी, इंडोनेशिया से लेके हर एक वासी उनको पूजते हैं। क्यों? उनकी अर्थशास्त्र, उनकी सामाजिक, उनकी नीति, उनकी धर्म, उनके परिवार के प्रति नीति, उनका प्यार, सब कुछ हमें बताता है और हमारे जीवन काल में उनको अगर हम आदरित करें तो हमारा जीवन बहुत ही संपन्न रहेगा। इसी भारत में मतलब 500 साल बाद ये दृश्य देखने को मिलेगा, लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जो प्रभु श्री राम पर टिप्पणी कर कर, बयान कर कर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं लोकप्रियता भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है। विपक्ष तो हर जगह होता है। राम जी के राज्य में भी एक धोबी था, वो भी विपक्ष था कि भी मैं राम नहीं हूँ जो अपनी पत्नी को कभी भी उठा कर ले आऊँगा और बसा लूँगा। नहीं, विपक्ष तो हर जगह होता है, लेकिन विपक्ष में बुद्धि नहीं होती, वो आपके सामने है। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष जो है भारत न्याय यात्रा जो निकाल रही है उससे कुछ बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा प्रभाव, क्योंकि उनकी कोई नीति नहीं है। अभी पत्रकार महोदय, इससे पहले आपने देखा था भारत जोड़ो यात्रा में करीबन 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, उनको सफल बताया गया। सफल बताया गया था। किस एंगल से? 3 राज्य हार गए थे। 4 भारत जोड़ो यात्रा कर रहे, 3 राज्य हार गए, और घाव पे नमक डालने का काम। हमारे मोदी जी लक्षद्वीप में 100 कदम चले हैं, पूरे एक देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, पूरे देश की सत्ता बिगाड़ दी, वो नहीं दिख रहा है इनको, और ये 4000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 3 राज्य और गवा बैठे। भारत जोड़ो यात्रा क्योंकि ये दावा करते हैं कि वो सफल रहा, अब भारत न्याय यात्रा भी सफल रहेगी और मिशन 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी की कुर्सी जाएगी। रंजना उपाध्याय जी, आप एक प्रामाणिक पत्रकार हो, सफलता का मतलब क्या होता है? 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, राजस्थान में कांग्रेस की जगह भाजपा आ गई, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जगह हमारे विष्णु देव सहाय आ गए। आप समझो इस बात को, कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है मध्य प्रदेश में क्योंकि उनका कुशासन रहा है, उनका काल रहा है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सफलता उसे कहा जाता है जो मोदी जी की गारंटी है, सफलता उसे कहा जाता है जो भव्य राम मंदिर मानते हैं मोदी की गारंटी में विश्वास? अरे पूरा विश्वास रखते हैं। 370 हट गई मैडम, हम कब से लड़ रहे हैं।
एक निशान, एक प्रधान, एक विधान होना चाहिए। संविधान इस देश में एक ही चलेगा, प्रधानमंत्री भी एक चलेगा, वहाँ अलग चलती थी सारी व्यवस्था। ये सारी की सारी जो राम मंदिर, हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया, बलिदान दिया, कोठारी बंधुओं ने बलिदान दिया, गोलियां खाई, सरयू नदी में नहरें, लोगों की लाशें बहती रही, मुल्ला मुलायम ने गोलियां चलवाई, अखिलेश यादव अपने पाप धो, पाप माफी मांगो, जाके राम मंदिर में नाक रगड़ो, तब तुम्हें कोई जनता माफ कर दे तो कर दे, नहीं तो कृष्ण मंदिर बनवाने का संकल्प लो, तब तुम्हें कुछ मिलेगा, नहीं तो फिर से कमल खिलेगा, वो भी डंके की चोट पे। 400 सीटें आएंगी लोकसभा में, 400 सीटें, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार।